हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका आनंद सिंह राजपूत और आप देख रहे हो प्यारा सा चैनल। आप तो जान ही चुके हो, बार बार बताने का, इंट्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और क्लास 9th का आज लेके आगे हम बहुत ज़बरदस्त लेसन, डेट इज़ नेचुरल रिसोर्स। और नेचुरल रिसोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बायोलॉजी का, क्लास 9th का, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स में, नेचुरल रिसोर्स पहली बात तो माइंड में आता होगा ना, जहन में आता होगा कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। रिसोर्स है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिसोर्स हम सबको दिए गए हैं, ठीक है, जो कि इस अर्थ के लिए, इस पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला हम इसमें आएगा एयर, ठीक है। दूसरा इसमें एयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। दूसरा इसमें आएगा नेचुरल रिसोर्स में आएगा वाटर। तीसरा इसमें आएगा सॉयल, मिट्टी, ठीक है। एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉयल हो गया, ओके। और इसमें ये तीनों चीज़ क्या होते हैं, इस अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अपने अर्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम सबका अर्थ, ये हम सबका अर्थ है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अर्थ पे ये जो सॉलिड वाला पार्ट होता है, सॉलिड वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ये जो लिक्विड वाला पार्ट होता है या फिर वाटर वाला बीच वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और इसके चारों तरफ आप जानते हो ना, सराउंडिंग में चारों तरफ क्या है, एयर है, ठीक है। इसके चारों तरफ एयर फैला हुआ है, एयर। तो इस एयर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ओके। ये हम सबका इतना चीज़ हुआ। तो ये तीनों चीज़ क्या होते हैं, ये तीनों चीज़ बेटा हम सबके ऐसे होते हैं ना कि ये लिविंग कंडीशन क्रिएट करते हैं अपने अर्थ पे, ओके। तो ये तीनों चीज़, जैसे कि इसमें लिथोस्फीयर मैं लिख दे रहा हूँ इधर, लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, देन थर्ड इज डेट एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ये बेटा तीनों चीज़ ये हम सबके क्या होते हैं, ये लिविंग कंडीशन क्रिएट करते हैं, लिविंग कंडीशन क्रिएट करते हैं अपने अर्थ पे। अब जैसे मान लिया जाए तो ये जो लिविंग कंडीशन क्रिएट करते हैं, लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ये तीनों चीज़ जब रहेंगे ना तो लिविंग कंडीशन ये क्रिएट करेंगे। और इसीलिए अपने अर्थ को बोला जाता है, ये होता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। सर बोलोगे कितना लिखवा दे स्फीयर स्फीयर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि ये इतना चीज़ एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसको, ठीक है। इसलिए मैं पहले से बोल दूँ, कॉपी पेन लेके बैठो, ओके। तो ये जो बेसिकली मैंने बताया आप सबको कि ये तीनों जो चीज़ हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये लिविंग कंडीशन क्रिएट करता है। और इसीलिए अर्थ को अपने बोला गया है बायोस्फीयर। बायो मतलब होता है बेटा लिविंग, ठीक है। बायो मतलब होता है लिविंग, ठीक है। स्फीयर मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, सर्कल या गोला, ठीक है, गोलाकार है ना अपना पृथ्वी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे कि बायोस्फीयर, पृथ्वी ये एक ऐसा प्लेनेट है अपना, ये चीज़ है, ठीक है। अर्थ अपना ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। जैसे मान लो कि हम सबको कुछ ऑक्सीजन मिल जाए, हम सबको मून पे अगर चले, हम सब मून पे चले जाएं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि अगर हम सबको कुछ अमाउंट में अगर ऑक्सीजन मिल भी गई, फिर भी वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मून पे क्या होता है ना, मून पे आप जानते हो, सबसे पहले अर्थ की हम बात करते हैं, ठीक है। इस अर्थ पे क्या होता है ना कि दिन होते हैं, रात होते हैं, डे नाइट होता है, यू नो वेरी वेल। अब इसमें क्या होता है ना कि दिन जब रहता है तो मान लो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नॉर्मल
अपना टेम्परेचर इधर का, ठीक है। और रात हो जाता है थोड़ा सा डिफर पॉइंट होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर माने तो नॉर्मल होता है यहाँ का दिन रात का टेम्परेचर, अगर माना जाए थोड़ा सा वेरी करता है। लेकिन मान लो कि अगर आपको ऑक्सीजन भी दे दिया गया, आप मून पे निकल गए, तो मून पे क्या होता है ना, कभी कभी नाइट जब होता है वहाँ पे 190 -190 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, ठीक है। इतना टेम्परेचर लो हो जाता है वहाँ का। जब डे होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन में वहाँ पे लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और हम सबका अर्थ ही एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, अर्थ ही हम सबका ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे हम सबका लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। इसीलिए इसको बेटा बायोस्फीयर बोला गया। बायो मतलब होता है लिविंग, स्फीयर मतलब गोला, जो भी समझ लो, स्फीयर मतलब, ओके। तो ये रीज़न है। और ईयर को एक चीज़ और है, ईयर को यहाँ पे थर्मो रेगुलेटर बोला गया है। थर्मो रेगुलेटर मतलब ये होता है हीट से कुछ रिलेटेड है। ईयर को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ईयर या एटमॉस्फेयर को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये क्या करता है कि हीट को आने जाने में थोड़ा रुकावट का काम करता है, ठीक है। जैसे कि मोस्टली अगर यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, यहाँ पे अगर सन है, यहाँ से अगर इसकी रेडिएशन आएगी, इसकी रे आएगी, किरण आएगी, तो ये क्या करेगा, हीट को ना ज़्यादा आने देगा, ना आने देगा अपने अंदर, ना ज़्यादा से जाने देगा, ठीक है। मतलब नॉर्मली अगर ये देखा जाएगा तो वर्क इक्वल करता है, ओके। तो ये चीज़ है हम सबका, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें हम बात अब करेंगे, ये तो बात हो गई हम सबकी नेचुरल रिसोर्स की। तो रिसोर्स क्या होता है, जो चीज़ हम सबके लिए यूज़फुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, इसको हम बोलते हैं रिसोर्स, ठीक है। लेकिन जो चीज़ हमको नेचुरल तरीके से दी हुई, गॉड गिफ्टेड है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे पॉल्यूशन की, ठीक है। पॉल्यूशन क्या होता है, देखो, पॉल्यूशन, ठीक है। अब पॉल्यूशन में अगर हम बात करेंगे तो हम कुछ अनडिजायरेबल चेंज होते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इट इज द अनडिजायरेबल चेंज occurring in the नेचर, मतलब नेचर में कुछ इस तरीके से चेंजिंग हो कि जो कि उसके लिए, इसको हिंदी में अवांछनीय बोलते हैं, ठीक है, कि मतलब अलग तरीके से बिल्कुल चेंजिंग हो, कि जो कि हम सबके लिए बेनिफिशियल ना हो, उसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन। और इसमें भी पॉल्यूशन के टाइप्स हैं, इसमें दिए गए हैं ना, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉयल, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, और सॉयल पॉल्यूशन भी होता है। तो अब अपन यहाँ पे बात करेंगे, अगर एयर की अगर हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो एयर में आप जानते हो, अगर इसमें आप जानते हो हम सबके लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, ठीक है। और एयर का एग्जांपल एक और है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। वो अपना फूड वगैरह जो भी फूड प्रिपेयर करते हैं। फिर नाइट्रोजन भी ऑफकोर्स यहाँ पे ज़रूरी है। तो ईयर के ये पार्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब पहली बात करेंगे ईयर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो पहले इतना नोट करो, आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर आगे हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ओके। करो, इतना नोट करो। तो आई होप इतना हुआ होगा आप सबका, और आगे हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ओके, इसको इरेज करके। तो आई होप इतना तो समझ में बिल्कुल आया होगा आप सबको, ओके। रिसोर्स क्या होता है और नेचुरल रिसोर्स क्या है, बायोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, सब सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और स्टार्ट होने से पहले ये भी आपको बता दूं कि इसमें ना बायो जियो केमिकल्स हैं कुछ, ठीक है, वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑक्सीजन का साइकिल आएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल आएगा। ये सब कैसे होता है, नाइट्रोजन का भी साइकिल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, सब सारी चीज़ें का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलो हम बात कर रहे थे पॉल्यूशन का ही, ठीक है। पॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एनी undesirable change occurring in the nature।
इसको हम बोलते हैं मतलब अनडिजायरेबल चेंज, मतलब नॉर्मल ना हो, अनडिजायरेबल चेंज हो, मतलब हम सबके लिए हार्मफुल हो, ठीक है। और नेचर में, अपनी प्राकृतिक में कुछ ऐसी चेंजिंग हो जो हम सबके लिए क्या हो, मतलब हार्मफुल हो, खतरनाक हो, तो उसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन, ठीक है। और पॉल्यूशन तो आप मैंने बताया है कि सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल ले लो वाटर, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन क्या होता है हम सबका, इफ़, इसका डिफिनेशन कुछ ऐसे बनेगा, इफ़ अनडिजायरेबल, if undesirable change in the broth of quality of air, quality of water is called वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन हम सबका क्या होता है, इफ अनडिजायरेबल चेंज इन द ब्रॉथ ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। वाटर को हम क्या करते हैं, मोस्टली तरीके से कुछ गंदा भी कर देते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे बड़ा बड़ा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे गंगा हो गया, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, पॉलीथीन वगैरह और भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको फेंक देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो पॉल्यूटेड हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, उसमें प्रदूषण जिसको हम बोलते हैं। ओके, ये तो वाटर पॉल्यूशन हो गया, पहला हो गया। अब हम सॉयल पॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। सॉयल पॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉयल पॉल्यूशन क्या होता है, इफ़ अनडिजायरेबल चेंज इन द ब्रॉथ ऑफ क्वालिटी ऑफ क्या चीज, सॉयल इज कॉल्ड सॉयल पॉल्यूशन, ठीक है। सॉयल पॉल्यूशन मतलब मिट्टी भी आप जानते हो ना, जैसे कि फर्टिलाइज़र वगैरह जो हो गए हैं, खाद वगैरह जो होते हैं, तो वो क्या होता है ना कि बने होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज में कि कहीं कहीं से मिट्टी वहाँ से निकाल लो दूर दूर से और ले जाओ वहाँ पे, उसका मिट्टी का भी चेकअप होता है कि मतलब देखते हैं उसमें क्या चीज़ वहाँ पे ज़्यादा है, क्या चीज़ वहाँ पे कम है, तो ये सब सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन क्या करते हैं ना कि उसमें अगर कोई भी ऐसा अगर एलिमेंट है उसमें एक्सेसिव अमाउंट में है, फिर भी ये अगर नहीं जान पाते हैं, गाँव के जो विलेजर्स होते हैं, फार्मर होते हैं, उसमें ले जाते हैं, मैनूर डालते हैं, खाद डालते हैं, फिर और भी बहुत सारे उसमें जो भी आता होगा उसका मटेरियल उसमें डाल देते हैं, और क्या हो जाता है, वो भी सॉइल पॉल्यूटेड हो जाता है। ओके, ये तो दूसरा हो गया। अब हम बात करेंगे, वाटर हो गया, सॉइल हो गया। अब एयर की अगर हम बात करें, एयर पोल्यूशन, तो सेम इसका भी ऐसे बनेगा, ठीक है। तीसरा है एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन में क्या हो गया, इफ़ अनडिजायरेबल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एयर इज कॉल्ड क्या होगा हम सबका, एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन। तो ये तो सारी थी, ये डेफिनेशंस थे अपन के, ठीक है। और इससे आगे चलेंगे आगे, तो अभी हम बात करते हैं आगे कि मान लो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन है और सॉइल पोल्यूशन है, तो इसको पोल्यूटेंट क्या है, फैलाने वाला चीज़ क्या है, वो ऐसी क्या चीज़ है जो इसको फैला रही है, ठीक है। तो फैलाने वाला कोई चीज़ है नहीं, फिलहाल हम ही सब जो सबसे बड़े यहाँ के वो हैं, आप समझ सकते हो क्या है हम सब। ओके, तो हम ही सब फैलाने वाले हैं, हमको भाई गॉड गिफ्टेड है, रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक देन है, लेकिन फैलाने वाले तो हम ही है ना। पानी गंदा हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम सबकी वजह से हो रहा है। सॉइल पॉल्यूटेड हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम सबकी वजह से हो रहा है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करेंगे, और ईयर पॉल्यूटेड हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम सबकी वजह से हो रहा है। क्यों, आप नहीं जानते हो, इतनी कार्स चलते हैं, इतनी ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रक्स चलते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, वो पीछे से गैस अपना वो जो पॉल्यूटेड उसमें लगा होता है सिलेंसर वगैरह, उससे भी क्या करते हैं, धुआं वगैरह छोड़ते हैं, वो सब जानते हो ऊपर चला जाता है, ठीक है। वो अभी सब आगे अपन टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वो O3 है, ओजोन लेयर, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। वो ब्लैंकेट होता है हम सबका, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होता है, वो रक्षा करता है हम सबको, यूवी रेज जो आता है सन से,
वो क्या करता है, डिप्लीट हो रहा है, मतलब जिसको हम ब्लैक होल का नाम दे रहे हैं धीरे धीरे, तो वो चीज़ क्या हो रही है, धीरे धीरे जा रही है, और वो जब अगर ख़त्म हो जाएगी, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है, ठीक है, तो सन की जो ये रेडिएशंस आएगी यहाँ पे अर्थ तक, हम सबके अर्थ तक जब ये पहुँचने लगेगा इसका रेडिएशन, तो ये वो थ्री ओजोन लेयर जो होता है ना, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग करता है अर्थ से, तो इसमें जब आएगी ना, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब करेगा। इससे हम सबके बहुत ख़तरनाक तरीके से हम सबका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, स्किन डिजीजेस, ठीक है, रेसेस एंड ब्लाइंडनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैंसर वगैरह सब कुछ होने लगेंगे, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए भी बहुत सारी विधि चलाई गई है, तो पहले इतना नोट करो आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। सो आई होप इतना हो गया होगा। अब हम अपन आगे प्रोसीड करते हैं, आगे हम सबका क्या है, ओके। आई होप इतना तो समझ में आते चल रहा होगा आप सबको, आएगा कैसे नहीं यार। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी आप जान चुके हैं पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, अनडिजायरेबल चेंज क्या होते हैं, अकरिंग इन नेचर, मतलब अनडिजायरेबल चेंज होते हैं नेचर में अपने, उसको तो हम पॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन एक पॉल्यूटेंट होता है, क्या होता है हम सबका, एक होता है पॉल्यूटेंट, ठीक है। पॉल्यूटेंट मतलब होता है प्रदूषक। तो ये प्रदूषक होते क्या है, तो प्रदूषक का डिफिनेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, थिंग्स दैट कॉजेस पॉल्यूशन। क्या होता है भाई हम सब का, हाँ यही चीज़ तो है, ऐसी चीज़ जो पॉल्यूशन क्या करती है, कॉज करती है, मतलब ऐसी चीज़, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पॉल्यूशन कॉज करती है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट थोड़ा डिफरेंट है ये, ठीक है। पॉल्यूटेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ें जो क्या करती हैं, पॉल्यूशन, प्रदूषण फैलाती हैं, और पॉल्यूशन क्या होता है, अनडिजायरेबल चेंज अकरिंग इन द नेचर। सो मेक ए पॉइंट ऑफ दिस, डोंट बी कंफ्यूज्ड गाइस, ओके। तो आगे हम प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पॉल्यूटेंट, तो सबसे पहला मैंने बताया था ना, एयर है, एयर, दूसरा मैंने बताया है वाटर बता रखा है, ठीक है, और तीसरा में एयर हो गया, वाटर हो गया, फिर मैंने सॉइल बता रखा है। तो एयर को हम जानते हैं एटमॉस्फेयर बोलते हैं, मैंने जैसा कि अभी बताया एटमॉस्फेयर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो एयर में आप जानते हो ना, अगर एयर को हम अगर पॉल्यूटेंट की अगर बात करें, तो ये हम क्या कर देते हैं, कम्बिनेशन कर देते हैं, दहन कर सकते हैं इसका, कम्बिनेशन, ठीक है। कम्बिनेशन मतलब होता है दहन। तो इसमें जब हम करेंगे ना, तो हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कुछ और आगे चलेंगे तो हमको मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर चलेंगे तो हमको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये सब क्या होते हैं, ये सब अगर ईयर के ही, यहाँ हम समझ सकते हैं कि ईयर के ही है सब, ठीक है, ईयर के ही पार्ट है। लेकिन कब, जब हम इसको कम्बिनेशन कर दें, और ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट, हम ऐसा बोल सकते हो हमारे ईयर को, ठीक है, ये क्या करते हैं, हार्मफुल, मतलब नुकसान बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंचाते हैं। तो चलो देखते हैं। CO2 बेसिकली क्या होता है ना, CO2 कंप्लीट कंबक्शन होता है, मतलब पूर्ण रूप से जब दहन हो जाता है ना, या कंबक्शन जब हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनता है। लेकिन इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल, मतलब ईंधन का पूर्ण रूप से न जलना, ये हम सबका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ओके। और ये तो बहुत डेंजरस होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द साइलेंट पॉइजनिंग, ठीक है। अभी आगे अपन बताते हैं इसको। देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसका सबसे पहला वर्क अब देखो, कि जैसे कि ये मान लो हम सबका अर्थ है, ये हम सबका अर्थ है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस ऑफ गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस ऑफ गैस भी बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं ना, कि मान लो कि अगर सन है, ठीक है, तो सन से जो इसकी रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, तो चारों तरफ आप जानते हो अर्थ के क्या है, एयर है,
ठीक है, एयर को हम जानते हैं एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ईयर से मतलब ईयर है चारों तरफ, तो ये क्या होते हैं ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब ईयर में कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगा ना, तो इस सन की ये जो सूरज की, मैं लिख दे रहा हूँ नहीं तो भूल जाऊँ, सन की ये जो रेडिएशन है, ठीक है, इसकी जो रेज आ रही हैं हार्मफुल रेज, ये इसको क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेगा, ठीक है। ट्रैप करने का मतलब पकड़ लेगा इसको और फिर वापस इसको नहीं जाने देगा, ठीक है, वापस इसको नहीं जाने देगा। और वापस नहीं जाने देगा तो एक चीज़ आप जानते हो, हम सबका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इस पृथ्वी का क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और पृथ्वी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो आप इसको, इसी चीज़ को तो बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं यार, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो इसको बोलते हैं ग्लोबल इफेक्ट, ऐसे करके कुछ बोला जाता है इसको, ओके। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे कॉज करता है। फॉर एग्जांपल कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो मोस्टली ऐसा माना जाता है कि 50 कंट्री ऐसी हैं जो कि ग्लेशियर मतलब वो समुद्र की नदी, ठीक है। तो पर्वत पे क्या होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि वहाँ पे बर्फ़ के जैसा ऐसे टुकड़े, जैसे कि ये माउंटेन है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके माउंटेन है, तो इसके ऊपर बर्फ़ की पूरा ऐसे चद्दर लदी हुई है यहाँ पे। तो क्या होता है ना कि अगर CO2 अगर एयर में ज़्यादा हो जाएगा, आई मीन एटमॉस्फेयर में जब ज़्यादा हो जाएगा, तो सूरज की किरणें आएंगी, ठीक है, उसके रेडिएशंस आएंगे, वो CO2 क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा और उसको फिर रिफ्लेक्ट होके जाने नहीं देगा। और जब जाने नहीं देगा तो मैंने बताया कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रीन हाउस गैस, इसलिए इसको बोला जाता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे जो बसे सिटी हैं, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, सी लेवल क्या हो जाएगा, अप होगा। और जो ऐसे कुछ लैंड हैं, ऐसे कुल धरा भूमि हैं जो कि समंदर के बिल्कुल आसपास हैं, तो जानते हो सी लेवल जब ऊपर होगा, हाई होगा, तो उन सबका डूबने का चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। तो ये चीज़ें हो गई कार्बन डाइऑक्साइड से। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से और सल्फर डाइऑक्साइड से। हाँ, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अभी याद आया, जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब हाई टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड आया और जाने नहीं दिया, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका, तो फिर क्या होगा कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो ग्लेशियर यानी कि जो बर्फ़ की जो चद्दर यहाँ पे लगी होंगी, ठीक है, धीरे धीरे गलने लगेंगी और जाहिर सी बात है किस में जाएंगी, समंदर में जाएंगे। और सी में जब जाएंगे तो सी का लेवल तो उठेगा ना, और उठेगा तो पानी एक्सेसिव अमाउंट में होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो वो जो 50 सिटीज़ ऐसा अप्रॉक्स माना जाता है, 50 सिटी ऐसे भी हैं कि उन सबको डूबने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा, ओके। तो ये चीज़ है, ये एक साइड इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हम बात करेंगे इस चीज़ का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखो क्या जाता है ऊपर जाके, ये भी एक टाइप का एयर ही समझ सकते हो ना, गैस है। तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे क्लाउड है ना ऊपर, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और ये वाटर से रिएक्शन करेगा। यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भी क्या करेगा, वाटर से जाके ऊपर क्लाउड में क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा। और ये अगर रिएक्शंस किए भी हैं तो आप जानते हो ये चीज़ रिएक्टेंट है, दो चीज़ों का आपस में मिलना रिएक्टेंट, और जानते हो प्रोडक्ट बनाते भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा नाइट्रिक एसिड। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है मतलब वाटर से रिएक्शंस करके बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये दोनों आपस में जब मिल जाएंगे ना, तब ये सब करेंगे एसिड रेन कॉज करेंगे, ठीक है। ये जब पानी बरसेगा ना, तो फिर जब रेन होगी बरसात में, तो ये एसिड रेन फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, एसिड रेन। और एसिड रेन जानते हो ये बहुत खतरनाक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप संगमरमर का जान सकते हो, ताजमहल है, पीलापन क्यों पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एसिड रेन।
नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से क्या करे, H2O वाटर से ऊपर जाके रिएक्शंस करता है और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी जाता है तो नाइट्रिक एसिड बनाता है और रिएक्शंस होके आपस में वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो फिर जब नीचे गिरेगा ना तो उसकी अगर स्किन पे भी बढ़े तो रेसेस वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, हम सब पे। और ये जो एक रीज़न इसमें और भी होता है, आप जानते हो ना, जब बारिश होता है तो कभी कभी तालाब की मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं, मर जाती हैं, वो फ्लोट करती हैं, तैरती हैं उस पर, बिकॉज ऑफ दिस रीजन एसिड रेन हो जाता है। और एसिड रेन हम सब के लिए घातक है, ठीक है, खतरनाक है हम सब के लिए। अब हम बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरो देखो कार्बन क्या है हम सबका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये करता है हम सबका, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबका ये अर्थ है, ये क्या चीज़ है, अर्थ है हम सबका, ओके। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे ये क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम सबका कुछ ऐसा वर्क करता है कि आप जानते हो बाहर क्या इसके ऊपर वो 3 लेयर है और वो 3 लेयर को हम बोलते हैं, वो 2 को आप जानते हो बेटा, वो 2 को हम ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। लेकिन वो 3 जो लेयर है हम सबका, ये होता है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, इसको हम प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट भी बोलते हैं। ऐसा ब्लैंकेट जो कि हमारा रक्षा करता है, हम सबका तो करता ही, प्लस सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे अर्थ का करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लो यहाँ पे सन है, मैंने अभी कुछ पहले मैंने यही चीज़ बताया है, यहाँ पे मान लो सन है, तो सन की जो रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, यहाँ से सन की जो रेडिएशंस इस पर जब पड़ती हैं, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, यूवी रेज इसके साथ आती हैं, यूवी रेज आती हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। और इसमें बहुत खतरनाक इसमें क्या होती हैं, रेज होती हैं, किरणें होती हैं। तो ये क्या करता है, ओजोन लेयर इसको क्या कर देता है, अपने अंदर आने से इसको क्या करता है, रोकता है। लेकिन एक चीज़ और देखो, अब जब ओजोन लेयर CFC का यूज जब ज़्यादा होने लगेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब AC एयर कंडीशनर जो ये सब गाड़ियाँ होती हैं या AC लगवाए होते हैं, उसमें क्या होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ये बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत खतरनाक भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि जब सन से ये जब रेडिएशंस आती हैं तो ओजोन लेयर इसमें क्या होने लगता है, होल होने लगता है, डिप्लीट होने लगता है। ये इसका जो लेयर है, इसका जो परत है, ये डिप्लीट होने लगेगा। जब हटने लगेगा ऊपर से ना तो ब्लैक होल हो जाएगा। और आप जानते हो जब इसकी रेज जब आएंगी, जब यहाँ पे पड़ेंगी, तो आप समझ सकते हो क्या होगा। अब ओजोन लेयर तो रहा नहीं, अब ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आ रही हैं, डायरेक्ट किस पे पड़ेंगी, डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेंगी। क्योंकि अब प्रोटेक्टिव कवरिंग तो हट चुकी है, ओजोन लेयर का प्रोटेक्टिव कवरिंग तो हट चुका है, तो आएंगे जब पड़ेंगी इस पे, हम सबके इस पे स्किन डिजीज कर देंगी, कैंसर कॉजेज करेंगी, कैंसर का कारण बनेंगी। आँख पे पड़ा, आपका आँख भी गया, साफ हुआ, ठीक है, ब्लाइंडनेस, सब बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, ओके। तो CFC अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब कम यूज होने लगा है। बात समझ में आ गई, मतलब रेफ्रिजरेटर होता है तो उसमें अब दूसरे प्रकार का कूलेंट इसमें हम यूज करने लगे हैं। तो आई होप इतना बात समझ में आया होगा। और अब बारी है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो कार्बन देखो मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम बोल सकते हैं इट reduces the oxygen carrying capacity of blood। मतलब देखो क्या होता है कि ये मैंने बताया था इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसको हम साइलेंट पॉइजनिंग के भी नाम से जानते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन, जैसे हम सब क्या होता है ना, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, सांस को बाहर छोड़ना, हम सब में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, बाहर छोड़े इसको, ऑक्सीजन लिए। तो हम सबके साथ में अगर यहाँ पे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड भी अंदर अगर गया, इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल है, अगर मान लो अंदर गया, तो आप जानते हो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये रिएक्टिव चीज़ें खोजता है। तो आपका ऑक्सीजन जो होता है वो ये लेस रिएक्टिव होता है कंपेयर
कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड मोर रिएक्टिव होता है, तो उसको हीमोग्लोबिन पकड़ेगा, ट्रैप करेगा और अंदर ले जाएगा। अंदर जब ले जाएगा लंग्स के पास, ठीक है, तो आगे भी ये सप्लाई करेगा। आगे जब सप्लाई कर देगा बॉडी पार्ट्स में, तो क्या होने लगेंगे, वहाँ के सेल डेड होने लगेंगे, मरने लगेंगे। इसीलिए इसको हम CO2 को और के नाम से हम जानते हैं साइलेंट पॉइजनिंग। इट इज आल्सो कॉल्ड साइलेंट पॉइजनिंग। इसको हम साइलेंट पॉइजनिंग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बहुत ही घातक होता है हम सबके लिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी। तो ईयर हो गया, ईयर के में डिफरेंट टाइप में यहाँ पे कंबक्शन करके हम कुछ डिस्कस किए हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो कंप्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो मैं अभी बता चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड द साइलेंट पॉइजनिंग। रीज़न क्या है, मैंने अभी बता रखा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन से बोल रहा हूँ, वाटर से रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं ऊपर। और ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये तुरंत मिलके क्या करेंगे, ये एसिड रेन, ये क्या करेंगे, एसिड रेन हम सबके कॉज करेंगे। एसिड रेन जैसे कॉज करेंगे, ये तालाब वाला में गिरेंगे या हम सबके इस पे स्किन पे भी गिरेंगे, तो फिर रेसेस वगैरह हम सबके स्किन पे हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की, तो इतना अपन ने बात कर लिया। CFC का भी हमने डिस्कस किया कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ये जो अर्थ है हम सबका, अर्थ पे इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है O3, ठीक है, O3, इसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। तो ओजोन लेयर को ये क्या करता है, डिप्लीट करता है, ये उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है इसको तोड़ता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसलिए अब लेस यूज होने लगा है, फिलहाल अभी मोस्टली यूज हो रहे हैं इसका। आप सब कमेंट में बताना कि बंद करना चाहिए एक चीज़ की नहीं, ठीक है। अगर आप देख रहे हो, ठीक है, कोई भी एनी पर्सन, तो ये बताओ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बंद होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। ये बहुत सीरियसली टॉपिक है और इस चीज़ को हम मजाक में बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जान लो कि बहुत घातक साबित होगा। एक ऐसा करके ड्रोन से कुछ आपको, अगर इंस्टा वगैरह अगर यूज़ करते होंगे या फिर और कोई भी सोशल मीडिया अगर यूज़ करते होंगे, तो पता नहीं कितना 1990 में ऊपर से ड्रोन से एक कैमरे से लिया गया था, ठीक है, अर्थ का यहाँ पे पिक लिया गया था, तो आया था पूरा हरा भरा था। लेकिन अब क्या हो रहे हैं, अब की कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर अभी रिसेंटली अभी जल्दी ही उस ऊपर से क्या लिया गया, पिक लिया गया, सैटेलाइट वगैरह से किसी से लिया गया होगा। अब धीरे धीरे सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें दिख रहे हैं यहाँ पे अपने अर्थ पे, मतलब समझ रहे हो, ये पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, हाउस यहाँ पे इतने ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है अब, ठीक है। एक प्लांटेशन होता है कि पौधे लगाना, और एक होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब होता है पौधों को काटना। तो आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे अच्छे तरीके से कौन एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर, प्लांट को काट कौन रहे हैं, हम ही सब। किस चीज़ के लिए, घर बनाने के लिए, और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके, ठीक है। तो ये चीज़ हमको कतई नहीं करना है। हाँ, जो पेड़ सूख जाए उसको आप काट दो, नो मैटर, कोई बात नहीं, लेकिन जो अभी आप जानते हो हरा भरा पेड़ है उसको आप काट दे रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये चीज़ कर क्या रहे हो, ऑक्सीजन, इसी चीज़ का तो दिक्कत बढ़ा रहे हो आप, ओजोन लेयर का ही दिक्कत तो बढ़ा रहे हो। अब ओजोन लेयर क्या होगा, धीरे धीरे यूवी रेज, जब सन यहाँ से अपना रेडिएशन जब लाएगा, छोड़ेगा यहाँ से, इधर से, तो फिर क्या करेगा, यूवी रेज जब यहाँ से आएंगी और यहाँ पे जब देखेगा कि यहाँ से सैनिक तो अब ख़त्म हो गया, जो पहलवान था यहाँ का मर गया, अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इंटर करेंगे अर्थ पे। डिफॉरेस्टेशन तो कर ही रहे हो आप सब, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं, और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही सबकी है, ये सब हम ही सबकी चीज़ होती है कि हम इसको करने से रोकें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हम सबका। अब वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो आप जानते हो गंगा, यमुना, जो भी हैं, बहुत सारी नदियां हैं, तो उसमें आप जानते हो पॉलीथीन वगैरह, एक ऐसे रैंडमली मैं वीडियो एक कोई देख रहा था, मैं वाटर पोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे क्या करते हैं, प्लास्टिक की कोई चीज़ें फेंक देते हैं वहाँ पे,
जैसे बड़े बड़े नदी हो गए, वहाँ पे क्या करते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें फेंक देते हैं, हो जानते हैं बह जाएगा। अंदर गया, एक बेचारा टर्टल था, कछुआ था, ठीक है, उसके यहाँ पे कहीं पे फंस गया था, तो उसको कुछ लोग पकड़ के निकाले। तो ये सब कर क्या रहे हो, पॉलीथीन उसमें डाल दे रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, ये भी वाटर पोल्यूशन के अंतर्गत आएगा, आप उसको भी गंदा कर दिए ना पानी को, ठीक है। अब हम बात करेंगे सॉइल को, मिट्टी। तो मिट्टी में क्या हो जाता है कि फर्टिलाइजर्स, ठीक है, उसमें हम ज़्यादा यूज कर दें, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम सबका सॉइल पॉल्यूशन हो गया हम सबका, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें थी, और ये पहला यूनिट हम सबका ख़त्म होता है यहाँ पे। और अब हम सबका सेकेंड यूनिट इसी में, मतलब लेसन तो यही रहेगा, नेचुरल रिसोर्स ही हम सबका रहेगा, लेकिन अब इसमें दूसरा यूनिट स्टार्ट होगा और रहेगा वो बायो जियो केमिकल, ये चीज़ है, ठीक है। और इसमें साइकिल आप सबको बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ होती है। साइकिल मतलब वो चलाने वाला साइकिल नहीं यहाँ पे रहेगा, ऑक्सीजन साइकिल रहेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल रहेगा, नाइट्रोजन साइकिल रहेगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप सबको बताई जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम दूसरे लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।